this video I will give you project work. Okay, this is for class 7. class 7 के लिए टोटल 3 प्रोजेक्ट डिसाइड किए गए हैं, वो अब आपको दिए जाएंगे और एक्सप्लेन किए जाएंगे एंड यू हैव टू डू इट योर नोटबुक कि कैसे होगा। प्रोजेक्ट 1 क्या है? प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 से लेके 200 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। ओके, इन क्लास 7 अभी तक आपने डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए हैं। ठीक है, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 7 का क्या होगा। डन। अब हम एग्जांपल बता रहा हूं 1 से लेकर 20 तक आप कैसे करोगे। ठीक है, मैं 1 से लेकर 20 तक बता रहा हूं। सिमिलरली आपको 1 से लेकर 200 तक काउंटिंग लिखनी है, फिर आपको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे 1 इज नॉट प्राइम नंबर, ये तो नहीं है। ठीक है, अब देखो, फिर हमने लिया, सिलेक्ट किया 2। ठीक है, 2, तो 2 को सर्कल करो। अब या तो 2 की टेबल बोलो या 2 का डिवाइड किस में जाता है। 4 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2, 8 इज डिविजिबल बाय 2, 10 इज डिविजिबल बाय 2, 12 is divisible by 2, 14 is divisible by 2, 16, 18 and 20. Done? खत्म। अब 3। Now 3 में ठीक है, 3 में किसका 6 में जाएगा, 9 में जाएगा, 12 में जाएगा, 15 में भी 3 का डिवाइड जाएगा और 18 में भी जाएगा। डन, फिनिश। मींस जिसका जिसका डिवाइड जा रहा है उसको आप सर्कल करते रहना। सर्कल एक बार ही करना है, ऐसा नहीं आप बार बार करते रहो। फिर 5 हुआ, 4 तो एक है ही नहीं क्योंकि सर्कल आ चुका है पहले ही, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 5 के बाद 10, 15 and 20। डन। 6 प्राइम नंबर नहीं है तो 7 प्राइम नंबर है। अब 7 को सिलेक्ट करो। ठीक है, कि भाई 7 प्राइम नंबर है। 7 की टेबल में 14, 21 आएगा नहीं। ठीक है, अब 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये नंबर जो सर्कल हुए हुए होंगे वो प्राइम नंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर नहीं है, 11 को लिया, 11 की टेबल आता नहीं है। फिर 11 के बाद 13 लोगे, 13, 17 मींस लास्ट वाले गोला होने के बाद चेक कर लो कि कौन कौन से बच गए नंबर, 11, 13 एंड 17। तो ये सारे एंड आल्सो 19। तो ये 1 से लेकर 20 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। सबसे पहले हमने 2 को लिया था, तो 2 तो प्राइम नंबर है तो 2 लिख दिया हमने। फिर 2 की टेबल या 2 का डिवाइड किस में जाता है, 4, 6, 8, 10। मींस 4, 6, 8 को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, 4 की हमें टेबल ही नहीं बोलनी है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ही चेक नहीं करना है। ठीक है, फिर हम आगे आए जैसे 7, 10, 13, 11। तो आपको चेक करना है 11 का डिवाइड किस में जाता है या नहीं जाता है, या 11 के टेबल बोल के भी चेक कर सकते हो। तो सिमिलरली आपको ऐसे ही 1 से लेकर 200 तक काउंटिंग लिखनी है और फिर आपको ऐसे ही टेबल बोलकर या डिवाइड रूल को अप्लाई करके प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब सेकंड प्रोजेक्ट, को समझो कि establish the relationship between LCM and HCF correcting some daily situations। जो आपकी लाइफ है, आप डेली लाइफ में LCM और HCF का कहाँ यूज होगा ये बताओ। देखो, ये एक तरह से कमर्शियल मैथमेटिक्स का पार्ट भी बोल सकते हैं। LCM और HCF जो है कमर्शियल मैथमेटिक्स का पार्ट भी बोल सकते हैं। अब देखो, देयर आर 2 members of person Ram and Shyam। ठीक है, अब इनके घर में मिल्क लेके आते हैं या कोई भी एक लिक्विड लेके आते हैं। राम के घर में डेली 2 लीटर आता है, डेली
2 लीटर आता है। शाम के घर में डेली 3 लीटर आता है। ठीक है, डेली 3 लीटर आता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कितने दिन बाद में, या द लोएस्ट नंबर, या मतलब अब यहां पे लीटर होगा, द लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी इक्वल, मतलब कब इनका ऐसा टाइम आएगा कि 3 दिन बाद में दोनों के घर में इतना इतना मिल्क पहुंच गया। या जैसे अगर मैं बोलूं कि 6 लीटर, ठीक है, कि 6 लीटर, तो 6 लीटर में कितना टाइम लगेगा? 2 और 3 का एलसीएम लोगे, 2 1 जा 3 जा 1 जा 1 जा, मींस 6 लीटर मिल्क। ठीक है, ओके, डन। ये एग्जांपल और लो, देखो अच्छे से समझने के लिए। ये एग्जांपल क्या था, वापस समझो। राम के घर में डेली 2 लीटर मिल्क आ रहा है। फर्स्ट डे इसके इतना आया, सेकंड डे इतना आया, थर्ड डे इसके 2 लीटर और इसके 3 लीटर। डन। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी इक्वल, कितने दिन बाद में इनके घर में इक्वल मिल्क हो जाएगा? कि भाई इसका 2 दिनों में 10 डेज हो रहा है, इसका 10 डेज में 20 लीटर और इसका 10 डेज में 30 लीटर हो रहा है। तो ऐसे इक्वल कब हो जाएगा, आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो आप सिंपली एलसीएम और एचसीएफ लोगे। डन। अब देखो एक और एग्जांपल इसका। एग्जांपल क्या है कि देयर आर 28 CD and 32 DVD and 48 पेन ड्राइव। ठीक है, 48 पेन ड्राइव। अब आपको सबको इक्वल इक्वल देना है। ठीक है, इक्वल इक्वल नंबर देना है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लगाना है कि सबको इक्वल इक्वल मिल जाए। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कैसे लगाओगे? जैसे 28 को आप लिख सकते हो 2 2 जा 4 7 जा 28, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 एंड 48 का बनेगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 48। तो देखो ये क्या बना 4। ये इन तीनों का एचसीएफ हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस 4 लोग ऐसे होंगे जिनको हम इक्वल इक्वल क्वांटिटी दे पाएंगे। ओके, डन, ये हुआ। ठीक है, अब प्रोजेक्ट नंबर 3। ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं। डन। प्रोजेक्ट नंबर 3, not the time spent by you in a week in each activity and each activity and express each time periods as fraction। अच्छा, इसको वीक की जगह लिख लो इन ए डे, थोड़ा इजी हो जाएगा, इन ए डे। ओके, अब एक डे में आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो? आपका स्लीपिंग का टाइम क्या है, टीवी का टाइम क्या है, स्टडी का टाइम क्या है, फूड खाने में कितना टाइम लग रहा है आपको। ठीक है, मान लो स्लीपिंग आपकी 6 आवर ए डे है, टीवी आप 1 आवर ए डे देखते हो, स्टडी आपकी 3 आवर
ए डे है, और फूड खाने में आपको मान लो 2 आवर ए डे लगते हैं, ठीक है। और भी कुछ एक्टिविटीज हो सकती है, प्लेइंग की हो सकती है, वॉचिंग मूवीज की हो सकती है, या कोई भी एक्टिविटी, ठीक है। तो अब आपको इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। डन। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा? 6 अपॉन 24, 1 अपॉन 24, 3 अपॉन 24 एंड 2 अपॉन 24। ओके, ये हो जाएगा। डन। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये हो रहा है 1 अपॉन 4, ये तो नहीं होगा। 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 12, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। और जितने भी एक्टिविटीज का फ्रैक्शन निकाल रहे हो, सारे फ्रैक्शंस को आपको एंड में ऐड भी करना है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो चेक करना है। अगर सबको ऐड करने पे आपका 24 आवर्स आता है, इट मींस यू आर डूइंग राइट, अदरवाइज योर वर्क इज रॉन्ग। जो भी आपने किया है वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? आपकी जो भी एक्टिविटी है उन एक्टिविटी की लिस्ट बनाओ पहले तो, फिर आपको एक एस्टिमेट टाइम भी लिखना है, ठीक है, कि मैं 2 घंटे ये कर रहा हूँ, 3 घंटे ये कर रहा हूँ, 4 घंटे ये कर रहा हूँ, 7 घंटे सो रहा हूँ, या 8 घंटे स्टडी कर रहा हूँ, वो जो भी है वो लिखना है, ठीक है। या मैं डेली 1 घंटा वॉक भी करता हूँ, आप वो भी लिख सकते हो। जो जो एक्टिविटीज है वो लिखो। फिर उन सारी एक्टिविटीज का फ्रैक्शन बनाओ कि मैंने एक दिन के इतने पार्ट में ये काम किया, एक दिन के इतने पार्ट में ये काम किया, इतने पार्ट में ये काम किया, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन बनाए उन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उन सबको ऐड करो। ऐड करने पे क्या आता है? अगर ऐड करने पे 24 आया है, इट मींस योर आंसर इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग। ओके, ये क्लास 7 के प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको नोट करने हैं अपने होमवर्क में। डन।